Assalamu alaikum students. Today we will discuss about next topic of chapter number 5 chemical reaction. और next topic is energy changes in chemical reaction. कोई भी जब chemical reaction होता है यानी chemical change produce होता है हमारी environment में तो उसके result में कुछ energy changes किस तरह से आती हैं. इसके सिंपल एग्जाम्पल ये है कि अगर हम एक केमिकल रिएक्शन को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर दो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं. आप 6 के लेवल से पढ़ते आ रहे हो. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ और उसके रिजल्ट में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है. अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्ट करता है एज ए रिएक्टेंट और ग्लूकोज एक्ट कर रही है एज अ प्रोडक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो उस टाइम तक रिएक्ट नहीं करेंगे जब तक उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, यानी कि उनको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और उसके रिजल्ट में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है. यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए हमें हीट जो है वो सनलाइट या एनर्जी चाहिए होगी. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके रिजल्ट में वो ग्लूकोज बनाते हैं. इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर सब्सटेंस की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है. कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वाटर के पास एक स्पेसिफिक एनर्जी है, लेकिन उन दोनों की एनर्जी मिला के भी जो ग्लूकोज है उसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही, बल्कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को स्टेबल होने के लिए बनने के लिए सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी चाहिए. जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, यानी जो ग्लूकोज बनेगा उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक होती है और वो उसके स्ट्रक्चर को स्टेबल रखती है किसी भी सब्सटेंस के, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है तो वो स्टेबल नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह से ग्लूकोज के पास जितनी एनर्जी उसको चाहिए अगर वो नहीं होगी तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब जो एनर्जी चेंज है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान ही प्रोड्यूस होता है. एनर्जी बेसिकली जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने रिएक्ट कर लिया और उसके रिजल्ट में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी तो इसका मतलब है एनर्जी चेंजेस भी आई. और एनर्जी चेंज किस फॉर्म में आया कि एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया. एनर्जी चेंज जो है एब्जॉर्ब करके हीट को, लाइट को, या रिलीज करके हीट और लाइट को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है. अब इसी बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट में हीट रिलीज होती है. और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं कि रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए यानी कि आपस में कंबाइन होने के लिए, नई प्रोडक्ट देने के लिए हीट एनर्जी चाहिए होती है, या एनर्जी चाहिए होती है किसी भी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक की जो टर्म है इसके अंदर एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड थर्म मीन्स हीट. So exothermic reactions are those reactions in which heat is given out and the sides of beaker become warm. इसका मतलब क्या है कि इस तरह के रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो निकलती है यानी हीट प्रोड्यूस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं. और इस केस में जब रिएक्शन होता है तो जो बीकर की साइड है, अगर आप बीकर में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जो बीकर की साइड वॉल्स होंगी वो गर्म हो जाएंगी. सिंपल एग्जांपल है इसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल में फॉर एग्जांपल CH4 फार्मूला है मीथेन का. मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाटर प्रोड्यूस होता है और उसके साथ हीट रिलीज होती है. तो इस तरह से वो रिएक्शन जिसके अंदर से कोई भी रिएक्शन हो, इसके अलावा भी अगर कोई भी रिएक्शन हो तो जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और इसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होगी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा. नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडो मीन्स इनसाइड. So endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर
हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं, और साइड्स जो होती हैं वो बीकर की वो ठंडी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, Na सोडियम, CO3 कार्बोनेट, Ca कैल्शियम, Cl2 Cl क्लोराइड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन के लिए हमें हीट रिक्वायर होती है, यानी कि अगर हम हीट देंगे तभी कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और उसके रिजल्ट में कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। Open your books, Energy Changes in Chemical Reactions. In order to know about the nature of chemical change in various reactions, we need to know about the change in energy of substance. यानी कि केमिकल चेंज से पहले, केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं एनर्जी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। Energy of a substance is a particular amount of energy due to which the structure of the substance remains stable. Energy of substance यानी किसी भी substance की energy वो particular amount of energy होती है जिसकी वजह से जो substance का structure है वो stable रहता है। A substance undergoes a chemical change or chemical reaction when its energy is changed. जब किसी भी substance की energy को हम change करते हैं तो उसके result में वो केमिकली चेंज होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है उसके रिजल्ट में। द चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग हीट और लाइट, और किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी चेंज होगी अगर वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को या रिलीज करेगा। On the basis of the change in energy, chemical reactions can be classified into two types, exothermic reaction and endothermic reactions. First one, exothermic reaction. Exo means outside and therms means heat. नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, इसके ऊपर आप डेफिनेशन मार्क करोगे, आर दोज रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज गिवन आउट, यहाँ तक डेफिनेशन मार्क करनी है। नेक्स्ट, बर्निंग इज अ कॉमन एग्जांपल, नेक्स्ट ये एग्जांपल आप मार्क करोगे ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस एटसेट्रा बर्न्स इन द एयर टू रिलीज हीट। C+O2 into carbon dioxide plus heat, CH4 methane plus 2O2 reacts to form carbon dioxide plus water plus heat. Next one is iron, Fe, iron का symbol है plus S, sulfur का symbol है, it reacts to form FeS, iron sulfide plus heat. ये रिएक्शन आपने तीनों करने हैं, 3 टाइम प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेशन एग्जाम्पल सारी करनी है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है इन ऑर्डर टू नो, ये कंप्लीट पैराग्राफ आपने एज एन ऑब्जेक्टिव करना है, और बाकी जो एक्सोथर्मिक से एंड तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। फायरवर्क्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि जो आतिशबाजी वगैरह होती है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट आपने ड्यूरिंग एक्टिविटी 5.5 इसको कट कर देना है। Sides of the beaker become warm. The heat which makes the mixture in the beaker and sides of the beaker warm is released by exothermic reaction between calcium oxide and water. जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो बीकर की साइड्स होती हैं यानी कि उसकी वॉल्स होती हैं उसको गर्म कर देती है, और इसके रिजल्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। CaOH whole twice is the formula of calcium hydroxide. Next, endothermic reactions. Endo means inside. The reactions during which heat is absorbed are called endothermic reaction. यहाँ तक definition mark करनी है। Next, thermal decomposition of calcium carbonate. इसके ऊपर आप heading दोगे example की। Thermal decomposition of calcium carbonate to produce carbon dioxide on commercial scale is an endothermic reaction. जो कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि बाय गिविंग हीट, अगर आप इसको हीट देते हो, हीट करते हो तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होना यानी कि ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करके कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपने प्रीवियस इक्वेशन पढ़ी है कि कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, और उसके लिए आप, और जो वॉल की साइड्स होती हैं वो जो बीकर की साइड्स होती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं,
लेकिन यहाँ पर ये ऑपोजिट रिएक्शन है उसका, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है तो उसको डिकम्पोज होने के लिए हीट चाहिए होगी। जब आप उसको हीट दोगे तो उसके रिजल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। इसके बाद आपने एक्टिविटी 5.6 नहीं करनी, आप स्टार्ट करोगे द साइड्स ऑफ द बीकर। यहाँ से द साइड्स ऑफ द बीकर बिकम कोल्ड। This is because an endothermic reaction takes place by absorbing heat from the surrounding। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो है रिएक्टेंट्स वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सराउंडिंग में से, इसलिए जो वॉल्स होंगी बीकर की वो ठंडी हो जाएंगी। This is because an endothermic reaction takes place by absorbing heat from the surrounding walls of the beaker। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2 Na सोडियम CO3 कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि अगर आप हीट उसको दोगे तब ये रिएक्शन होगा और उसके रिजल्ट में फॉर्मेशन होगी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की और सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड from nitrogen and oxygen, and hydrogen iodide from hydrogen and iodine are also the example of endothermic reaction। फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जब हम उसको हीट देते हैं यानी कि रिएक्टेंट्स को, तो उसके रिजल्ट में नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। NO इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। सेकेंड रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडीन के साथ, I इज द सिंबल ऑफ आयोडीन, आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है जब हम उसको हीट देते हैं तो उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। आपने इन सब इक्वेशंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर डिफरेंस आता है तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, उसकी एग्जांपल मेंशन करोगे और नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आप लिखोगे द साइड्स ऑफ द बीकर बिकम वार्म और एंडोथर्मिक रिएक्शन में लिखोगे द साइड्स ऑफ द बीकर बिकम कोल्ड। थैंक यू।